किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। हमारे हमसाए चचा अब्बू अदनान अपने घर के बगीचे में खड़े पौधों की कांट छान कर रहे थे। अचानक मुझे सब्ज रंग के तोते की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से अपने बस्ते में से गुलेल निकाल ली और तोते का निशाना लेकर खुला चला दिया। तोता उड़ गया। वो चचा अदनान के बगीचे की दीवार पर जा बैठा। मैंने एक और पत्थर गुलेल भी रखा और तोते का निशाना लेकर फेंक दिया। चचा दौड़ उड़ दिया। मैं इसी वक्त मैंने चचा अदनान की चीख सुनी। वो कराह रहे थे। मैं सर पर पाँव रख कर भाग खड़ा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो जल्दी से अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। यकीनन पत्थर चचा अब्बू अदनान को लगा होगा और यकीनन उन्होंने मुझे देख भी लिया होगा। अब वो पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस मुझे पकड़कर थाने में ले जाएगी। मेरे घर वाले इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और डरते डरते सो गया। मुझे बड़े डरावने और परेशान ख्वाब नजर आते रहे। मैंने ख्वाब में देखा कि पुलिस हमारे घर आ गई है, उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं सहम कर नींद से बेदार हो गया। अगली सुबह मैं स्कूल गया तो गुज़श्ता दिन के वाक़े की वजह से खौफ ज़्यादा था। मैं अपने दोस्त हादी को तमाम किस्सा सुनाया। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं तमाम बात अपने मास्टर साहब को बता दूं। जब मैंने सारा किस्सा मास्टर साहब को बताया तो वो मेरी तरफ देख मुस्कुराए और बोले, फिक्र न करो बेटे, मैं इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। छुट्टी के बाद मास्टर साहब मुझे साथ लेकर चचा के घर गए। मैं बड़ा डर रहा था। उनके घर पहुंचकर मास्टर साहब ने दरवाजे पे दस्तक दी। चचा बाहर निकल आए। वो जख्मी नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तशरीफ आइए, खुशामदीद। मेरे साथ जो कुछ पेश आया था मास्टर साहब ने तफसील से बयान किया। चचा क्या कर लगा कहन से कि बोले, बस यही बात थी, मैं तुम्हारे ख्याल में पत्थर ने सर में लगा था। मैंने जल्दी से कहा, मैंने तो आपकी चीखें सुनी थी। वो बोले, मैं कैंची से पौधों की कांट छांट कर रहा था, मेरी उंगली कैंची से जख्मी हो गई थी। इस मामले में तुम तो बिल्कुल बेकसूर हो। फिर उन्होंने अपनी जख्मी उंगली भी दिखाई। चचा अपनी जगह पर सीधे खड़े होकर बैठ के और फिर कहने लगे, अब्दुल्ला तुम एक मुहज़्ज़ब लड़के हो, तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगने आए हो जो तुम्हारे ख्याल में तुमसे ज़र्ज़त हुई थी। इसके बावजूद तुम कसूरवार हो। मैंने फौरन कहा, लेकिन पत्थर तो आपको लगा ही नहीं था चचा, तो फिर मैं कसूरवार कैसे हुआ? चचा ने लड़ने से कहा, मेरे प्यारे बेटे, खूबसूरत परिंदे बाहों का हुस्न है। वो अपनी सुरीली आवाज़ों से हमारे कानों में रस खोलते हैं और अपने दिलकश रंगों से हमारे मिजाज को खुशगवार कर देते हैं। तुम अपनी दलील से उन्हें क्यों वारना चाहते थे? फिर मास्टर साहब ने कहा, अब्दुल्ला जरा तसव्वुर तो करो, अगर तुम्हारे गुलेल का पत्थर अदनान के बजाय किसी और को जा लगता तो कितना नुकसान हो सकता था। मैं खामोश हो गया और अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। मैंने वादा किया कि आइंदा मैं इस तरह का काम हरगिज नहीं करूँगा।